सामायिक करो, ध्यान करो, अरिहंत परमेष्ठी का ध्यान करो, किसका ध्यान करो, तो वो भी तीर्थंकर भगवान का ही ध्यान करो, उन्हीं को सामायिक में अपना विषय बनाओ। कोई भी स्वाध्याय करो, श्रुत का विचार करो, तो उसमें भी आप देखोगे सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी को ही आचार्य कुंद देव ने नमस्कार करके कोई भी ग्रंथ लिखे हैं तो उनमें इन्हीं को मुख्यता से नमस्कार करके ग्रंथों का उल्लेख किया है। तो उसमें भी भगवान महावीर स्वामी की ही वाणी आ गई, भगवान महावीर स्वामी का नमस्कार आएगा, भगवान तीर्थंकरों की ही पहले एक तरह से आराधना हो गई और उसी के साथ पूरा का पूरा श्रुत का विचार चलेगा, शास्त्र का चिंतन चलेगा, या शास्त्र का पाठ करोगे तो भी आपको यही सब उपलब्ध होगा। कुल मिलाकर के मुनि महाराज भी अपने ज्ञान और ध्यान में भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर और तीर्थंकर की वाणी को ही हमेशा लिए रहते हैं। आप लोगों के लिए भी कभी उपदेश देंगे, प्रवचन देंगे, तो भी उसमें क्या मिलेगा आपको? इन्हीं तीर्थंकरों की वाणी से कहा हुआ जो तत्व होगा वही आपको सिखाया जाएगा। तो हर समय पर भगवान तीर्थंकर को ही याद किया जा रहा है। हर समय पर सन्मति वर्धमान महावीर भगवान को ही याद किया जा रहा है। और इस तरह से सभी आचार्य करते आए हैं और अपने मन को पवित्र बनाए हैं, अपनी आत्मा को पवित्र बनाए हैं। तो यह करते करते ही उनके पास में सब तरह की लक्ष्मी आ जाती है। अब यहाँ कुछ काव्यों के ऊपर कुछ टाइटल पड़े रहते हैं, वो टाइटल भी थोड़ा सा आपके अंदर आकर्षण पैदा करने के लिए डाले गए हैं। और वो टाइटल भी देखे जाएं तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखोगे तो उन टाइटलों में आपको कुछ भी गलत नजर नहीं आएगा। समझ आ रहा? जितने भी यहां पर आपको ऊपर टाइटल दिले मिलेंगे उनको आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखना। जैसे यहां लिखा है लक्ष्मी प्राप्ति स्तुति, क्या समझ आया? तो आप जैसे ये पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि भैया लक्ष्मी जी की प्राप्ति करने के लिए हमें यही स्तुति करनी है। तो ये आपका एक पहला अट्रैक्शन हो गया जो मोह के कारण से आपके अंदर पैदा हुआ, और आप अपनी अंदर जो दीपावली आ रही है उसके लिए विशेष रूप से लक्ष्मी को अपने घर में पधारने के लिए आप इस काव्य का आलम्बन लेने बैठ जाएंगे। समझ आ रहा? ऐसा करोगे अलग बात है, कैसे भी सही आप थोड़ा सा भगवान के पास तक आओगे, लेकिन इसका जो आध्यात्मिक भाव है वो जो इस काव्य में है वो आपको देखना है। वो क्या है? जितने भी लोग सामायिक में श्रुत का पाठ करते समय भगवान का स्मरण करते हैं सभी पुण्य की लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं। माने पुण्य अपने आप में लक्ष्मी कहलाती है। लक्ष्मी कोई अलग से चीज नहीं होती है, लक्ष्मी तो उस वैभव का नाम है जिससे आदमी को सुख मिलता रहे। पुण्य सबसे बड़ी लक्ष्मी होती है, पुण्य से ही सब सुख मिलते हैं। इसलिए यहां पर कहा गया है कि आपके हाथ में सभी पुण्य की लक्ष्मी होगी, केवल आप भगवान महावीर स्वामी का स्मरण करते रहो। पुण्य आपके अंदर है तो सब प्रकार की लक्ष्मी आपके पास में है, और कोई लक्ष्मी दुनिया में जो है वो सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन वास्तविकता क्या है? आपका पुण्य ही आपकी लक्ष्मी होती है, आपका अच्छा कर्म ही आपके लिए लक्ष्मी होता है, और वह अच्छा कर्म अच्छे भावों से ही संजोया जाएगा, अच्छा कर्म अच्छे भावों से ही उत्पन्न होगा। इसलिए भगवान के प्रति भक्ति करने वालों को हर उत्कृष्ट पुण्य की उपलब्धि होती है। अब क्या समझते हो? जो बड़े बड़े चक्रवर्ती बनते हैं, राजा बनते हैं, मंडलिक राजा होते हैं, बहुत बड़े बड़े रिद्धि संपन्न लोग होते हैं, सिद्धियों को धारण करने वाले होते हैं, बड़े बड़े विद्याधरों के मनुष्य होते हैं जो सब प्रकार से अपना साम्राज्य दुनिया में स्थापित करते हैं, ये सब लोग भी कहाँ से बनते हैं? इसी तरह से पहले जन्मों में जो भगवान की भक्ति से पुण्य अर्जित किए होते हैं उसी का फल इस वर्तमान जन्म में भोगते हैं। सबसे बड़ा पुण्य कौन सा आपसे पूछा जाए तो बताओ, क्या बताओगे? सबसे बड़ा पुण्य कौन सा कहलाता है? बताओ।
दर्शन करना, भक्ति करना, ये तो आपका अपना अभी का वर्तमान का पुण्य हो गया। लेकिन सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य कर्म कौन सा? चलो अच्छा है, वैसे बताओ सबसे बड़ा पुण्य कर्म कौन सा होता है? मनुष्य गति तो बहुत से प्राप्त कर लेते, मनुष्यों में भी पुण्यवान, सबसे बड़ा पुण्यवान है। जैन भी बहुत सारे बन जाते हैं, देवशास्त्र गुरु का ध्यान और पूजन भी बहुत सारे कर लेते हैं, उनमें भी और पुण्यवान बताओ है? वो तो हो गया ना, सच्चे गुरु भी मिल जाते हैं, निराकुलता भी आ जाती है, और उसमें भी पुण्यवान और कौन होता है? सबसे ज्यादा मनुष्यों में पुण्यवान मनुष्य कौन कहलाता है? आप केवल अपने लिए ही सोच रहे हो। हम ओवरऑल किसी भी काल में, किसी भी समय पर, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई सबसे पुण्य आत्मा, पुण्य कर्म होगा तो वो क्या होता है? हाँ, सबसे बड़ा पुण्य कर्म क्या होता है? तीर्थंकर नाम का पुण्य कर्म सबसे बड़ा पुण्य कर्म होता है। हाँ, और ऐसे पुण्य भी अगर संजोए जाते हैं तो वह तीर्थंकर भी जिस जन्म में तीर्थंकर बनते हैं उस जन्म की बात नहीं, उससे पिछले जन्मों में इसी तरह की भक्ति इत्यादि सब कुछ करते हैं। समझ आ रहा है? आप पढ़ना कभी, चाहे महावीर भगवान के पिछले जीवन के बारे में पढ़ना, चाहे पार्श्वनाथ भगवान के पिछले जीवन के बारे में पढ़ना। हाँ, उत्तर पुराण में एक प्रसंग आता है भगवान पार्श्वनाथ के जीवन का, कि जब वह एक आनंद नाम के राजा हुए हैं, समझ आ रहा है, तो उस समय पर उन्होंने एक सूर्य की आकृति का एक मंदिर बनवाया। उनके मन में क्या आया? हाँ, कि एक सूर्य मंदिर बनाना है, सूर्य की आकृति का मंदिर बनाना है। तो वह उस सूर्य मंदिर में जाकर के, उसको बना करके, उसमें प्रवेश करके उसमें भगवान की आराधना करते थे। उन्होंने अपने समय में नियम लिया, अष्टमी आती है, एकादशी आती है, चतुर्दशी आती है, विशेष विशेष तिथियों पर हम भगवान की, उसमें लिखा हुआ है आज इतनी मोहरों से पूजा करेंगे, आज इतनी मोहरों से पूजा करेंगे, आज इतनी मोहरों से पूजा करेंगे। ये राजाओं के काम होते थे। समझ आ रहा है? तो ऐसे पिछले जन्म में वो पार्श्वनाथ भगवान का जीव है, जब वो एक राजा बना हुआ है बहुत बड़ा, तब उस समय पर वह तीर्थंकरों की इस तरह से पूजा कर रहे हैं, तब जाकर के वो 2-4 जन्म के बाद में वो तीर्थंकर बनते हैं। तो तीर्थंकर भी तो आखिर इसी प्रकार की पिछले जन्मों में भक्ति किए होते हैं, और इसी भक्ति के फल से ही ये पुण्य मिलते हैं जब वो इस तरीके के तीर्थंकर नाम कर्म को बांध पाते हैं। 16 कारण भावनाओं में भी अरिहंत भक्ति भावना आती है। आती कि नहीं आती? हाँ, वह अरिहंत भक्ति भावना मतलब कि जिन जिन ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, उन्होंने अरिहंतों की भक्ति तो की ही है। ऐसा मत सोचना कि केवल दर्शन विशुद्धि होने से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है, अन्य भावनाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दर्शन विशुद्धि में भी 15 आगे की भावनाएं सब गर्भित रहती हैं। ऐसा नहीं होगा कि जिसके अंदर दर्शन की विशुद्धि हो तो वह अरिहंत की भक्ति ना करता हो या आचार्य की भक्ति ना करता हो।